हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड सीरीज का भाग 10। इससे पहले मैंने इसके 9 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 9 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सभी भाग देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाग 10। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 10। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड सीरीज का भाग 10। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, देहरादून में पृथ्वीपुर शहर किसने बसाया? आपको पता है कि देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर भी माना जाता है। तो पृथ्वीपुर शहर किसने बसाया? तो महाराजा पृथ्वीपति शाह ने इसको बसाया, जो परमार वंश से संबंधित है। अब हम कुछ पॉइंट जानेंगे जो पृथ्वीपति शाह से संबंधित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो महारानी कर्णावती इसकी संरक्षिका थी। क्वेश्चन पूछा गया है। और महारानी कर्णावती को हम क्या कहते हैं? नागकटी रानी भी कहते हैं। नागकटी रानी किसका उपनाम है? तो महारानी कर्णावती का। अब पृथ्वीपति शाह से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिको को 1658 में शरण दी थी। तो कब दी शरण? 1658 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुलेमान सिको को किस गढ़वाल राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपति शाह ने। लेकिन उसके पुत्र मेदिनी शाह ने, जिसको हम क्या कहते हैं? डरपोक पुत्र मेदिनी शाह भी कहते हैं। तो मेदिनी शाह को हम क्या कहते हैं? डरपोक पुत्र मेदिनी शाह। इसने जय सिंह के साथ मिलकर 1660 में आपका सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलेमान सिको को किसने औरंगजेब को सौंपा था? तो आपका मेदिनी शाह ने। अब देखिए, सुलेमान सिको को हम क्या कहते हैं? अबागा शहजादा। क्वेश्चन पूछा गया है। और सुलेमान सिको का पिता कौन था? तो दारा सिको था। और दारा सिको को हम क्या कहते हैं? लघु अकबर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हिस्ट्री में से। अब देखिए, कुछ पॉइंट हम औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऐसा मुगल राजा जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वो है आपका औरंगजेब। और इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, संत रामदास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत रामदास किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। और ये महाराष्ट्र से रिलेशन था इनका, या महाराष्ट्र से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा मुगल राजा जिसके सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो वो भी था आपका औरंगजेब। लोग अकबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 33% हिंदू सेनापति थे आपके औरंगजेब की सेना में। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसने जजिया कर पुनः लगा दिया था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो पूछा जाता है कब इसने पुनः लागू किया? तो 1679 में इसको पुनः लागू करा था। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया, जिसको हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। और कब बनाया? 1678 में बनाया। और अपनी बीबी रबिया उद दौरानी के याद में बनाया। ये सब क्वेश्चन आज तक हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, साकरिया देवता। कहीं कहीं पे इसको सकरिया देवता भी लिखा आता है। तो साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो आपका बुक्सा जनजाति साकरिया देवता की पूजा करती है। तो आपका बुक्सा जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती है? उधम सिंह नगर, बाजपुर और काशीपुर। नेक्स्ट है इसमें एक चैती त्योहार। तो चैती त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? तो आपका बुक्सा जनजाति से। क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें खेड़ी देवी और चामुंडा देवी जो काशीपुर में स्थित है, इन सबकी पूजा भी कौन करते हैं? आपका बुक्सा जनजाति। और हुलका देवी और जलपा देवी, इनकी पूजा भी आपका बुक्सा जनजाति करती है। और चामुंडा देवी जो काशीपुर में स्थित है, इनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें छठवां, स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय आपका जौली ग्रांट में स्थित है। और जौली ग्रांट आपका देहरादून ऋषिकेश के मध्य में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है।
और स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। यह महान संत योगी डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में बनाया गया था और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट ये क्या है, उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है और इसको 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7वां, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1941 में इसकी स्थापना हुई और कहां हुई? कोटद्वार पौड़ी में हुई। तो इसका एक कार्यालय आपका ऋषिकेश में भी स्थित है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना आपका रामनगर में 1958 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में और इंपॉर्टेंट भी है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1939 में और कहां हुई? काठगोदाम में। और इसके कार्यालय आपका रामनगर और टनकपुर में स्थित है। तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 काठगोदाम में हुई और इसके कार्यालय आपके रामनगर और टनकपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ मेला कहां लगता है? तो सोमनाथ मेला रानीखेत के पास रामगंगा तट पर स्थित पाली पचाऊ क्षेत्र में वैशाख माह के अंतिम रविवार को लगता है। तो कहां लगता है? रानीखेत के पास रामगंगा तट पर स्थित पाली पचाऊ क्षेत्र में। अगर पाली पचाऊ क्षेत्र नहीं दिया होगा तो रानीखेत ऑप्शन में दिया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपने इनको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला लगता है और दूसरे दिन में यहाँ ठुल कौतिक लगता है। कौतिक का मतलब है मेला और ठुल का मतलब क्या होता है? बड़ा मेला। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौतिक को क्या कहते हैं? तो मेला कहते हैं। और इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है? तो आपका सोमनाथ मेला। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, लड़ी धुरी मेला कहाँ लगता है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो लड़ी धुरी मेला आपका चंपावत में लगता है। चंपावत के बाराकोट में यह मेला लगता है और पमता देवी मंदिर में यह मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मंदिर? पमता देवी मंदिर। और कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, सुरकुंडा या सुरकुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। मैंने आपको टिहरी गढ़वाल विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है तो उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था और सुरकुंडा देवी मंदिर में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव आपके पिथौरागढ़ के सोर घाटी में वर्षा ऋतु यानी रोपाई के अवसर पर मनाया जाता है और यह मुख्यतः चरवाहों और कृषकों का उत्सव कहा जाता है। और इस अवसर पर कृषक या चरवाहे स्वांग नृत्य करते हैं और यह आपका हिल यात्रा उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है। नेक्स्ट है आपका चितई मंदिर कहाँ स्थित है? तो चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसको हम रहस्यमयी मंदिर भी कहते हैं और इस मंदिर को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है और यहाँ पर गोल्लू या गोलू देवता का मंदिर स्थित है। हो सके तो आपको यहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुग्धताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है 2 या 3 बार। तो दुग्धताल आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और दूधातोली श्रेणी में है। नेक्स्ट है आपका काली नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन लेकिन यूकेएसएससी ने इसका आंसर गलत दिया था। तो काली नदी किस स्थान से निकलती? तो आपकी काली नदी पिथौरागढ़ तिब्बत बॉर्डर के जैक्सर श्रेणी के लिपू लेक के पास, कौन से? लिपू लेक के पास काला पानी व्यास आश्रम से निकलती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिपू लेक कौन से स्टेट में है? तो आपका उत्तराखंड में है। और कौन से जिला में है? तो पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पिथौरागढ़ और चंपावत से बहती हुई काली नदी
पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बरमदेव मंडी कहाँ स्थित है, तो आपका चंपावत टनकपुर में स्थित है और यहीं से यह शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। और काली नदी आपका काला पानी से टनकपुर तक 252 किलोमीटर बहती है और उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी आपका काली नदी। और ऐसे ही जल प्रवाह वाली नदी पूछी जाती तो होता आपका अलकनंदा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया है, एक स्थान है खेला, तो यहां पर काली नदी और पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। काली नदी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा कहते हैं। मैं खुद पिथौरागढ़ धारचूला से बिलोंग करता हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। और इस नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है और इस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है। उम्मीद करता हूं काली नदी के बारे में शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहां स्थित है। उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण का कार्यालय आपका देहरादून में स्थित है। और कुछ अन्य संस्थान भी प्रमुख हैं जो देहरादून से संबंधित है। वैसे मैंने देहरादून जिले में वो विस्तार पूर्वक पढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1767 में कोलकाता में हुई थी और देहरादून में यह 1942 में लाया गया और यह भी आपका आजकल देहरादून में है। और भारतीय वन अनुसंधान, जिसकी स्थापना 1906 में हुई, वो भी आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम कहाँ स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा में यह स्थित है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आपका अक्टूबर 1945 को किया गया और आगरा में किया गया और इसका मुख्यालय रानीखेत में 1948 से स्थित है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाल राइफल का गठन। तो गढ़वाल राइफल्स का गठन कहां हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। और कब हुआ, 5 मई 1887 ईस्वी में इसका गठन हुआ और 1887 में ही इसका मुख्यालय कालीडोंडा पहाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका वर्तमान में नाम लैंसडाउन पौड़ी रख दिया गया था। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, किसने, गढ़वाल राइफल्स ने। और उसी के एक सैनिक दरबान सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आपका, 1914 से 1918 के बीच। और नेक्स्ट ईयर गब्बर सिंह नेगी जी को भी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान पूछा गया क्वेश्चन है आपका गोपेश्वर चमोली जिले में स्थित है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और उत्तराखंड सीरीज का भाग 10 यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।